बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू ट्रेजरी। आज की वीडियो में हम आप तमाम पार्टिसिपेंट को खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो एमसीक्यू नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक हम मॉक टेस्ट सीरीज़ जो ईएसटी के जो अभी पेपर होने हैं ईटीसी के थ्रू, तो उनके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, उस हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो टोटल अभी हम जो आगे अरेंज कर रहे हैं 230 जो कि डेली बेस पे एक टेस्ट आपसे लिया जाएगा। 30 टेस्ट के अंदर आपका जो ईएसटी का सिलेबस है, जो ईएसटी ने जो सिलेबस दिया है, उसी हिसाब से आपसे सवालात पूछे जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, टोटल 30 मॉक टेस्ट होंगे इसके अंदर और डेली बेसिस पे एक टेस्ट होगी। तो ये एक महीने तक आपका मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो चलेगा। ठीक है, ईएसटी और इसे जो आपका मॉक टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है क्यों। तो आप इसलिए ज्वाइन करोगे क्योंकि जब आप तैयारी कर चुके, इतने महीने आप बैठ चुके हो, 1.5 से 2 महीने आप प्रिपरेशन के लिए बैठे हो, तो अब आपको ये देखना है कि आप किस लेवल पर पहुंचे हो आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए और इसको चेक करने के लिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक है, किस लेवल तक है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा जब आप मॉक टेस्ट में बैठोगे। तो सबसे पहले ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं कमीशन में। ठीक है, इस टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक ये फ़ायदा होगा। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। आप जब मॉक टेस्ट देखोगे तो आपको जब आपके 50 क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर 50 मिनट्स के होंगे। इसी तरह 100 पेपर्स नंबर्स के पेपर्स के लिए 100 जो है वो नंबर के टेस्ट दिया जाता है, तो हर सवाल के लिए 1 मिनट दिया जाता है। तो यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन के लिए हम 50 मिनट देंगे ताकि आप टाइम मैनेज कर सको पेपर में। ठीक है, 2 फायदे। तीसरा फायदा आपके लिए क्या होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी लेवल क्या है, आपकी इम्प्रूवमेंट जो है किस एरियाज़ पे लाना है। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, आपको पता चल जाएगा आफ्टर द मॉक टेस्ट। फिर आप अपनी जो प्रिपरेशन के लिए टाइम है वो मैथमेटिक्स के लिए ज़्यादा देनी होगी। ठीक है, अगर आप जनरल साइंस में कमज़ोर हो फिर आपको जनरल साइंस में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप उर्दू में कमज़ोर, आपको लगा कि आप मेरी जो है वीक जो एरिया है वो मेरी उर्दू है, तो फिर आपको उर्दू में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्यूटर है, जैसे पेडागोजी है, तो हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रांग एरिया होता है, तो कुछ वीक एरियाज भी होते हैं। तो आपको फिर पता चल जाएगा आफ्टर द मॉक टेस्ट कि आपके जो वीक एरियाज कौन कौन से हैं, ताकि आप उसी पर ज़्यादा काम कर सको। और जब आप पेपर में बैठोगे तो ईएसटी का, तो फिर आपके मैक्सिमम नंबर आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा मेन फ़ायदा मैं कहूँ वो ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको सिलेबस का कम पता होता है और टेस्टिंग एजेंसीज़ में उनका एक्सपीरियंस कम होता है। ठीक है, उसकी बिना पर उनको नहीं समझ आता कि चीज़ें सवाल किस तरह पूछी जाती हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या हम पेडागोजी की हम बात करें तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन उन एरियाज से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका अंदाज़ा नहीं होता है। तो मॉक टेस्ट में जब आप बैठोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ये एडवर्टाइजमेंट सेंड कर दी ग्रुपों में, तो उसके बारे में बता रहे थे कि इसके रजिस्ट्रेशन का अमल क्या होगा। तो उसके लिए ये नीचे नंबर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में राबिता करें मुझसे, मैं पूरा डिटेल आपका शेयर कर दूंगा। और 10 जून से जो है वो हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और अपनी जो तैयारी है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें ज्वाइन करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट हो। ठीक है, तो फिर इसे एक दफ़ा ये नंबर्स आपको शो हो रहा होगा, इस पर राबिता करें, तो आपको बाकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी